हमजा उर्फ गोल्डन, जीरो से हीरो तक की दास्तान। एपिसोड 6, एक चौंका देने वाला राज और एग्जीबिशन का धचका। गुज़िश्ता एपिसोड की झलक। हमजा को खालिद नामी एक कारोबारी से फैसल ऐप में सरमायाकारी की पेशकश मिली, लेकिन इसके बदले 50% हिस्सा मांगा गया। एक पुरस्कार धमकी ने हमजा को मजीद परेशान कर दिया। खालिद से दूर रहो, वरना तेरी ऐप और जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस्मान ने अपनी ऐप फैसल फास्ट लॉन्च की, जो हमजा की फैसल ऐप से मुकाबला कर रही थी। आयशा ने हमजा से पछतावे का इजहार किया और बताया कि उस्मान उसकी ऐप को नाकाम करने का मंसूबा बना रहा है। हमजा को एग्जीबिशन में उस्मान का मुकाबला करने की तैयारी करनी है, लेकिन खालिद की पेशकश और धमकियों ने उसे उलझन में डाल दिया। सुबह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग रोड। हमजा अपनी पुरानी साइकिल पर झंग रोड से गुजरता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचा। आज उसने एक सादा सी काली टी शर्ट और फीकी जीन्स पहनी थी, जो उसके महदूद कपड़ों में से एक बेहतर इंतखाब था। उसके सुनहरी बाल सुबह की धूप में चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा परेशानी से बोझल था। खालिद की पेशकश, उस्मान का चैलेंज और पुरस्कार धमकियां ने उसकी रातें बेचैन कर दी थीं। आयशा की पछतावे की बात ने भी उसे उलझन में डाल दिया। क्या वो वाकई पछता रही थी, या ये कोई नया खेल था? कॉलेज के कैंटीन एरिया में, जहां तलबा की भीड़ जमा थी, हमजा अपने वफादार दोस्तों शहबाज और जीशान के साथ बैठा था। शहबाज ने आज एक हल्की सब्ज टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, जबकि जीशान ने एक सफ़ेद कमीज और भूरी पैंट पहनी थी। कैंटीन में फैसलाबाद की मशहूर चिकन कढ़ाई की खुशबू फैल रही थी, लेकिन हमजा ने बस एक कप चाय ऑर्डर की। उसका ध्यान अपनी ऐप और खालिद की पेशकश पर था। गोल्डन, तूने खालिद की पेशकश के बारे में क्या सोचा? शहबाज ने एक चम्मच कराही खाते हुए पूछा। हमजा ने एक गहरी सांस ली। यार, ये पेशकश बहुत बड़ी है। अगर मैं मान लूँ तो फैसल ऐप लाहौर और कराची तक जा सकती है, लेकिन 50% हिस्सा देना और वो धमकी वाला मैसेज, मुझे लगता है कि खालिद के पीछे कुछ गड़बड़ है। जीशान ने संजीदगी से कहा। गोल्डन, मुझे लगता है कि तू इस पेशकश को ठुकरा दे, और वो धमकी वाला मैसेज, हमें पता करना होगा कि ये कौन भेज रहा है। शायद उस्मान इसके पीछे हो। हमजा ने सर हिलाया। आयशा ने भी कहा कि उस्मान मेरी ऐप को नाकाम करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे करेगा। इसी दौरान कैंटीन के दरवाजे से उस्मान अपने दोस्तों के साथ दाखिल हुआ। उसने आज एक महंगी नेवी ब्लू शर्ट और ब्रांडेड जीन्स पहनी थी, और उसके हाथ में एक नया स्मार्टफोन था। आयशा उसके साथ नहीं थी, जो हमजा के लिए एक बार फिर हैरानकुन था। उस्मान ने हमजा को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, हरे गोल्डन, तेरी ऐप का क्या हाल है? सुना है चंद ऑर्डर्स आए हैं। हमारी फैसल फास्ट तो फेस्टिवल में सबको धूल चटाएगी। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। हमजा ने गुस्से से दांत पीसे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उस्मान, तू अपनी ऐप पर फोकस कर। मेरी फैसल ऐप मेरी मेहनत से बनाई गई है, और ये फेस्टिवल में सबको दिखाएगी कि असली हुनर क्या होता है। उस्मान ने एक तंजिया मुस्कुराहट दी और चला गया। हमजा के दिल में उस्मान के चैलेंज को स्वीकार करने का अज़्म और मजबूत हो गया। दोपहर अल-मकसूद प्लाजा डी ग्राउंड। हमजा, शहबाज और जीशान अल-मकसूद प्लाजा में वाक़ई द कॉफ़ी हाउस कैफ़े में बैठे थे। हमजा ने अपना पुराना लैपटॉप खोला और फैसल ऐप के डैशबोर्ड को चेक किया। उसे 3 नए ऑर्डर्स मिले थे। एक सूजन रोड पर बॉनफायर ग्रिल से, एक गुलफिशा प्लाजा से कपड़ों का, और एक सत्याना रोड से रिक्शा बुकिंग का। हमजा ने फ़ौरन वसीम, रिक्शा ड्राइवर को फ़ोन किया और ऑर्डर्स की डिलीवरी का बंदोबस्त किया। यार, तेरी ऐप तो अब रफ्तार पकड़ रही है, शहबाज ने जोश से कहा। लेकिन उस्मान की फैसल फास्ट एक बड़ा खतरा है। उसके पास पैसे हैं, प्रोफेशनल टीम है। हमजा ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी ऐप फैसलाबाद के आम लोगों के लिए है। अगर मैं एग्जीबिशन में अच्छा परफॉर्म कर लूँ तो लोग मेरी ऐप को पसंद करेंगे। जीशान ने मशवरा दिया, हमें ऐप के फीचर्स को बेहतर करना होगा। शायद हम एक नई चीज़ शामिल करें, जैसे डिस्काउंट कूपन्स या लोकल दुकानदारों के साथ खुसूसी डील्स। हमजा ने सर हिलाया। अच्छा ख्याल है, मैं आज रात ऐप में कुछ अपडेट्स करूंगा। इसी दौरान एक नया किरदार कैफ़े में दाखिल हुआ। ये एक लड़की थी जिसका नाम सारा था। सारा ने एक स्याह कगरबी स्टाइल का ब्लाउज और नीली जीन्स पहनी थी, और उसके बाल एक साफ सुथरे बन में बंधे थे। वो हमजा की तरफ बढ़ी और कहा, तुम हमजा हो ना, फैसल ऐप बनाने वाले? हमजा ने हैरानी से सर हिलाया। हाँ, मैं हमजा हूँ। तुम कौन हो? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सारा हूँ, एक फ्रीलांस मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैंने तेरी ऐप के बारे में सुना है,
और मैं तेरी मदद कर सकती हूँ इसे प्रमोट करने में। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें धमकी वाले मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं? हमजा हैरान हुआ। तुम्हें इस धमकी के बारे में कैसे पता? सारा ने गहरी सांस ली। मैं फैसलाबाद के कारोबारी हलकों में काम करती हूँ। ये धमकियां एक बड़े कारोबारी ग्रुप से जुड़ी हो सकती हैं जो नहीं चाहता कि तेरी ऐप सफल हो, और खालिद वो इस ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या खालिद इस धमकी के पीछे है? सारा ने कहा। मैं पक्की बात नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक है कि खालिद और उस्मान के वालिद चौधरी साहब एक ही खेल का हिस्सा हैं। वो फैसलाबाद की ऑनलाइन मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं। हमजा के जहन में एक तूफान उठा। क्या आयशा के वालिद चौधरी साहब इस पूरे खेल के पीछे थे? और क्या उस्मान की फैसल फास्ट ऐप इसी मंसूबे का हिस्सा थी? शाम, सत्याना रोड पर पार्क। हमजा, शहबाज और जीशान सत्याना रोड पर वाकई पार्क में बैठे थे। हमजा ने सारा की बात अपने दोस्तों को बताई। यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, शहबाज ने कहा। अगर चौधरी साहब इस धमकी के पीछे हैं तो तू बहुत बड़े खतरे में है। जीशान ने कहा। गोल्डन, सारा की बात पर भरोसा करने से पहले हमें पता करना होगा कि वो कौन है। शायद वो खुद कोई जाल बिछा रही हो। हमजा ने सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, मैं सारा से मजीद बात करूंगा, लेकिन एग्जीबिशन से पहले हमें फैसल ऐप को मजबूत करना होगा। इसी दौरान हमजा के फोन पर एक नया मैसेज आया। ये वही नामालूम नंबर से था। एग्जीबिशन में हिस्सा न लेना, वरना तेरी ऐप हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमजा के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज अपने दोस्तों को दिखाया। शहबाज ने गुस्से से कहा, ये कोई मजाक नहीं, हमें इस नंबर का पता लगाना होगा। जीशान ने कहा, हमें एक प्लान बनाना होगा। एग्जीबिशन में उस्मान को हराना है और साथ ही इस धमकी वाले को पकड़ना है। रात, गुलबर्ग कॉलोनी। हमजा अपने छोटे से घर वापस आया। उसकी माँ, जो आज एक सादा सी नीली साड़ी में मलबूस थी, खाना बना रही थी। हमजा ने उसे ऐप के नए ऑर्डर्स और सारा से मुलाकात की बात बताई, लेकिन धमकियों की बात छुपा ली। बेटा, मुझे तेरी हिम्मत पर फक्र है, लेकिन ये बड़े लोगों के खेल हैं, मेहतात रहना। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन रात को अपने कमरे में लेटकर हमजा सोच रहा था। सारा की बात ने उसे चौंका दिया था। अगर चौधरी साहब और खालिद इस धमकी के पीछे थे, तो क्या आयशा भी इस खेल का हिस्सा थी, या वो वाकई पछता रही थी? और एग्जीबिशन से पहले उसे क्या धचका लगने वाला था? अगला दिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। हमजा कॉलेज पहुंचा तो उसे पता चला कि फैसल ऐप के कुछ ऑर्डर्स अचानक कैंसिल हो गए। जब उसने वसीम से राब्ता किया तो वसीम ने बताया कि कुछ रिक्शा ड्राइवर्स ने ऐप से काम छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये हमजा के लिए एक बड़ा धचका था। अगर डिलीवरी सर्विस बंद हो गई तो फैसल ऐप नाकाम हो जाती। इसी दौरान हमजा की नज़र आयशा पर पड़ी, जो कैंटीन के एक कोने में अकेली बैठी थी। उसने आज हल्के सब्ज शलवार कमीज पहनी थी जिस पर चांदी की एम्ब्रॉयडरी थी। उसका चेहरा परेशान दिखाई दे रहा था। हमजा ने उससे बात करने का फैसला किया। आयशा, क्या बात है? हमजा ने पूछा। आयशा ने एक गहरी सांस ली। हमजा, मैंने तुमसे कहा था कि उस्मान तेरी आपको नाकाम करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वालिद भी इसमें मुलव्विस हैं। हमजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? चौधरी साहब? लेकिन क्यों? आयशा ने रुककर कहा, वो नहीं चाहते कि कोई नया शख्स फैसलाबाद की ऑनलाइन मार्केट पर कब्जा करे। लेकिन हमजा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हमजा हैरान हुआ। क्या आयशा वाकई उसकी मदद करना चाहती थी, या ये कोई नया जाल था? हमजा आयशा की मदद स्वीकार करने या न करने का फैसला करता है, लेकिन एक नया धचका उसकी ऐप को लगभग तबाह कर देता है। सारा एक नया प्लान पेश करती है, लेकिन उसके पीछे एक और राज छुपा है। एग्जीबिशन का दिन करीब आता है और उस्मान का एक नया हथकंडा हमजा को चौंका देता है। क्या हमजा अपनी आप को बचा पाएगा? और धमकियों के पीछे असल में कौन है?